शहर के बीचों बीच एक पुराना संगीत स्कूल था। उसकी दीवारों पर समय की धूल जमी थी, लेकिन अंदर का माहौल अभी भी जीवंत था। आशा, एक उभरती हुई सिंगर, अपने सपनों को लेकर इस स्कूल में पहुंची थी। वह अपने पहले सिंगिंग कॉन्सर्ट की तैयारी में थी। जैसे ही वह अपने कमरे में गई, उसे एक पन्ना दिखाई दिया, एक पुराना हाथ से लिखा नोट। उस पर लिखा था, जो दिल की सच्चाई जानना चाहता है उसे सिर्फ संगीत ही रास्ता दिखाएगा। आशा ने यह नोट अपने हाथ में लिया और तभी उसके पीछे एक आवाज गूंजी, तुमने नोट पढ़ लिया। वह घबरा कर पलटी और देखा एक अजनबी लड़का जिसमें कुछ अजीब सा आकर्षण और रहस्य था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन ने बिना कोई और बात किए मुस्कुराते हुए कहा, तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि नोट का मतलब क्या है। लेकिन याद रखना, एक बार अंदर आ गए तो वापसी आसान नहीं होगी। आशा के मन में उत्सुकता और डर दोनों जाग उठे। क्या यह सिर्फ एक खेल है या उसके जीवन में कुछ ऐसा आने वाला है जो उसे पूरी तरह बदल देगा? आर्यन ने आशा को पुरानी संगीत हॉल की ओर ले जाया। हॉल अंधेरे में थी, बस कुछ धुंधली लाइटें और पुराने पियानो की चमक दिखाई दे रही थी। यहाँ हर सुर एक राज छुपाए हुए है, आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, और तुम्हें पता लगाना होगा कि कौन सा सुर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आशा ने धीरे धीरे पियानो के पास कदम रखा। जैसे ही उसने पहली कुंजी दबाई, अचानक हॉल की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और नोट्स प्रकट हो गए। तस्वीरों में कुछ अजनबी लोग थे, लेकिन उनमें से एक आर्यन की आंखों जैसी नजरें भी दिखीं। आर्यन ने कहा, तुम्हें हर सुर से एक कहानी मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी सुर गलत दिशा में ले जा सकता है। आशा ने एक सुर बजाया और अचानक संगीत की ध्वनि में एक साया हिलता हुआ दिखाई दिया। वह साया किसी अतीत की घटना से जुड़ा था, जो आर्यन के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। आशा की धड़कन तेज हो गई। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि एक रहस्य और रोमांस की पहेली भी है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहली सुर हल कर दिया, अब असली खेल शुरू होता है। अगले दिन आशा अपने दर्पण के सामने प्रैक्टिस कर रही थी। उसके मन में अभी भी कल रात का संगीत हॉल का दृश्य गूंज रहा था। हर सुर के साथ वह आर्यन के रहस्य में और भी उलझती जा रही थी। तभी आर्यन अचानक स्कूल में दिखाई दिया। वह मुस्कुराते हुए कहता है, आज तुम्हें सीखना है कि सुर सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि दिल की भाषा भी होते हैं। आर्यन ने आशा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज में कुछ ऐसा है जो सिर्फ मेरे लिए है। आशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आश्चर्य और थोड़ी शर्मिंदगी दोनों छलक रहे थे। यह पहली बार था जब उसने आर्यन के करीब ऐसा महसूस किया। लेकिन तभी आशा की नज़र पियानो के नीचे पड़े एक छोटा सा खुला लिफाफा पर पड़ी। लिफाफे में लिखा था, जो सच्चाई जानना चाहता है उसे सिर्फ दिल की गहराई में उतरना होगा। लेकिन संभल कर, हर दिल में अंधेरा भी होता है। आशा ने फड़फड़ाते हाथों से लिफाफा उठाया। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या आर्यन सिर्फ उसे संगीत सिखा रहा है, या उसके पीछे एक अंधेरा राज भी छुपा है? उस शाम, जब बारिश की हल्की बूंदें स्कूल की खिड़की पर गिर रही थी, आशा ने महसूस किया कि रोमांस और रहस्य दोनों अब उसके जीवन में घुलने लगे हैं, और उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। अगले दिन सुबह आशा ने तय किया कि वह पियानो के नीचे मिले लिफाफे का रहस्य खुद ही सुलझाएगी। स्कूल में जैसे ही वह हॉल में पहुंची, उसने देखा कि आर्यन पहले से ही वहां था। तुम्हें कल रात लिफाफा देखा? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आशा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसमें लिखा क्या है समझ नहीं आया। आर्यन ने गंभीर होते हुए कहा, वो लिफाफा सिर्फ सुरों का नहीं, बल्कि मेरे अतीत का आईना है। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं यहाँ सिर्फ टीचर नहीं हूँ। मैं एक ऐसे रहस्य की तलाश में हूँ जो मेरे परिवार से जुड़ा है। आशा की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, रहस्य? क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? आर्यन ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, शायद, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ हर सुर बजाना होगा। हर सुर के साथ तुम्हें मेरी दुनिया के अंधेरे पहलू भी देखने होंगे। तभी स्कूल के पुराने दरवाजे से एक अजीब सी छाया हिली। आशा ने पलटी और देखा कि कोई उनकी हरकतों को चुपचाप देख रहा था।
उस पल आशा ने महसूस किया कि रोमांस सिर्फ आर्यन के साथ नहीं है और रहस्य सिर्फ नोट और सुरों में नहीं बल्कि किसी अजनबी की निगाहों में भी छुपा हुआ है। उस शाम बारिश में आशा ने पहली बार महसूस किया कि आर्यन के साथ उसका रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक खतरनाक रहस्य की शुरुआत भी है। अगली सुबह आशा अपने कमरे में नोट्स और संगीत की किताबों के बीच बैठी थी, लेकिन उसकी सोच अभी भी कल की छाया में उलझी हुई थी। तभी स्कूल का फोन बजा। यह आर्यन का कॉल था। आशा, तुम अभी स्कूल आ जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिखाना चाहिए। जब आशा हॉल पहुंची तो उसने देखा कि वही अजीब सी छाया हॉल के एक कोने में खड़ी थी। आशा का दिल धड़का उठा, लेकिन आर्यन ने उसे संभाला और कहा, डर मत, मैं जानता हूं ये कौन है। आर्यन ने उसे पास बुलाया और फुसफुसाया, मेरे अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति है। वो चाहता है कि मैं संगीत स्कूल छोड़ दूं और रहस्य को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। छाया ने कदम बढ़ाया और कहा, आर्यन, तुम्हें याद है उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारे परिवार का राज? अब ये सब बाहर आ जाएगा। आशा ने आर्यन की ओर देखा। उसके चेहरे पर मिश्रित भावनाएं, डर, गुस्सा और दर्द झलक रहे थे। आर्यन ने आशा की ओर देखा और धीरे से कहा, आशा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी दुनिया के सारे रहस्य देखना होंगे। केवल तब तुम्हें समझ आएगा कि सुर सिर्फ सुर नहीं होते। उस पल आशा ने महसूस किया कि रोमांस और साया दोनों अब उसके जीवन में घुल चुके हैं। और यह खेल सिर्फ सुरों का नहीं, परिवार, रहस्य और अतीत का भी है। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और हॉल में सुरों और साया का अद्भुत मिश्रण बन गया। आशा का दिल धड़क रहा था, डर के साथ उत्साह भी। बारिश की हल्की बूंदों के बीच आशा और आर्यन हॉल में अकेले थे। आर्यन ने पियानो के सामने बैठते हुए कहा, आओ, आज तुम्हें वो सुर बजाना सिखाऊं जिसमें मेरा और तुम्हारा अतीत छुपा है। आशा ने धीरे से हाथ रखा और पहला सुर बजाया। जैसे ही सुर हवा में गूंजा, आर्यन की आंखों में हल्की चमक और दर्द दोनों झलकने लगे। आर्यन ने फुसफुसाया, ये सुर मेरे पिता के अंतिम संगीत समारोह का था। उस दिन एक हादसा हुआ था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और अब उस हादसे का असर मेरे हर सुर में है। आशा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तो यही कारण है कि तुम्हारे सुर इतने गहरे और भावुक हैं। मुझे समझ में आ रहा है, ये सिर्फ संगीत नहीं बल्कि तुम्हारे जख्म हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये दर्द साझा कर सकता हूँ। आशा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि रोमांस और रहस्य अब इतनी गहराई में है कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। लेकिन तभी हॉल के दरवाजे पर एक अजनबी दस्तक गूंजती है। आर्यन और आशा दोनों पलटते हैं और देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो उनके अतीत का सच जानता है और उसे उजागर करने आया है। आशा ने अंदर ही अंदर सोचा, क्या मैंने सच में इस रहस्य और रोमांस के खेल में कदम रखा है या अब खतरा और बढ़ने वाला है? हॉल का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक अजनबी महिला अंदर आई। उसका चेहरा आधे अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें आर्यन और आशा पर तीखी थी। आर्यन, महिला ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने जो सुर बजाए उन्होंने मेरे राज को जगाया है। अब तुम्हें जवाब देना होगा। आशा की सांसें तेज हो गईं। वह जानती थी कि अब रहस्य सिर्फ अतीत और संगीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब खतरा उनके करीब आ गया है। आर्यन ने आशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, डर मत, मैं तुम्हें किसी भी खतरे से बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी दुनिया में गहराई से उतरना होगा। आशा ने हिम्मत जुटाई और धीरे से मुस्कुराई, मैं डरती नहीं आर्यन, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे सुर कितना भी गहरा या रहस्य कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। महिला ने अचानक एक पुराना लिफाफा फेंका जिसमें लिखा था, सच्चाई हर सुर में छुपी है, लेकिन कुछ सुर किसी को भी तोड़ सकते हैं। आर्यन ने आशा की ओर देखा और फुसफुसाया, तुमने अब तक सिर्फ शुरुआत देखी है, असली खेल अभी बाकी है, लेकिन तुम्हारे साथ होने से मुझे उम्मीद है कि हम इसे पार कर पाएंगे। बारिश अब तेज हो रही थी और हॉल में सुर, रहस्य और रोमांस का अद्भुत मिश्रण गूंज रहा था।
आशा ने महसूस किया कि रोमांस और खतरा अब एक साथ उनके जीवन में घुल चुके हैं और अब कोई भी पल पहले जैसा नहीं रहेगा। बारिश की बूंदों ने हॉल की खिड़कियों पर ताल बना रखा था। आशा और आर्यन अब हॉल के बीचों बीच खड़े थे और अजनबी महिला दूर खड़ी थी। आर्यन ने धीरे से आशा की ओर देखा। आशा, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे बिना मैं कभी इस रहस्य का सामना नहीं कर पाता। आशा की आंखों में हल्की झिलमिलाहट थी। उसने कहा, आर्यन, मैं भी अब समझ रही हूं कि मेरा संगीत और मेरा दिल दोनों अब तुम्हारे साथ है। तभी आर्यन ने आशा के हाथ को अपने हाथ में थामा और धीरे से कहा, तो चलो, पहले सुर को खत्म करके अब हम अपने दिलों का सुर शुरू करें। आशा का दिल धड़कने लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि रोमांस केवल सुरों में नहीं बल्कि उनके दिलों में भी बसा है। लेकिन तभी अजनबी महिला ने जोर से कहा, तुम दोनों खुश मत हो जाओ, इस सुर के पीछे एक बड़ा राज छुपा है। अगर तुम इसे नहीं समझे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आर्यन ने आशा की ओर देखा और धीरे फुसफुसाया, तुम देखोगी, हर सुर सिर्फ संगीत नहीं बल्कि सच की कहानी भी कहता है। आशा ने महसूस किया कि रोमांस और रहस्य अब अलग नहीं बल्कि एक दूसरे में पूरी तरह घुल चुके हैं। बारिश की बूंदों के बीच हॉल में उनका पहला दिल से दिल का सुर गूंज रहा था, लेकिन उनके सामने अब भी एक बड़ा खतरा और रहस्य था। अगले दिन आशा और आर्यन स्कूल के पुराने स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहे थे। बारिश के बाद हवा में हल्की ठंडक थी और हॉल में अभी भी कल रात की घटना की छाया मौजूद थी। अभी स्टूडियो के दरवाजे पर फिर से वही अजनबी महिला दिखाई दी। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। आर्यन, तुम्हें याद है ये फाइल? महिला ने ठंडी आवाज में कहा। इसमें तुम्हारे पिता के रहस्य है। अगर तुमने इसे नहीं सुलझाया तो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सुर नहीं, अंधेरा भी घुस जाएगा। आर्यन ने फाइल उठाई और आशा की ओर देखा। आशा, ये अब सिर्फ मेरा रहस्य नहीं रहा और तुम भी इसमें शामिल हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम डर कर पीछे मत हटो। आशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं डरूंगी नहीं आर्यन। तुम्हारे साथ होने का मतलब है कि मैं हर सुर और हर रहस्य के साथ चलूंगी। आर्यन ने आशा का हाथ मजबूती से पकड़ा। उसी पल स्टूडियो की लाइट अचानक झिलमिला उठी और पीछे की खिड़की से कोई छाया तेजी से भागी। आशा ने सहर कर कहा, यह कोई आम घटना नहीं है, ये खतरा अब हमारे बहुत करीब है। आर्यन ने उसे पास खींचते हुए कहा, लेकिन याद रखना आशा, जितना खतरनाक ये खेल है उतना ही खूबसूरत है हमारा सुर, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बारिश की बूंदों की गूंज, फाइल का रहस्य और उनके बढ़ते रोमांस ने इस हॉल को सस्पेंस और मोहब्बत का एक अद्भुत मिश्रण बना दिया। अगले दिन आशा और आर्यन स्कूल के पुराने स्टूडियो में अकेले थे। आर्यन ने धीरे से फाइल खोली और दिखाया कि यह उसके पिता की डायरी और पुराने संगीत नोट्स का संग्रह थी। देखो, ये नोट्स सिर्फ संगीत के लिए नहीं थे। आर्यन ने फुसफुसाया, इनमें मेरे पिता के व्यवसाय और परिवार से जुड़ी बातें भी हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि ये सच बाहर आए। आशा ने शांति से उसकी आंखों में देखा और कहा, तो इसलिए तुम हमेशा इतने गंभीर रहते हो। तुम्हारा संगीत, तुम्हारा रहस्य और अब मैं सब इसमें शामिल हूं। आर्यन ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, हाँ, और तुम्हारे होने से मुझे हिम्मत मिलती है, तब मैं इस रहस्य का सामना कर सकता हूँ, और तुम्हारे बिना मैं शायद हिम्मत नहीं कर पाता। आशा की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि रोमांस और रहस्य दोनों इतनी गहराई में घुल सकते हैं। लेकिन तभी स्टूडियो की खिड़की से एक अजनबी ने उनकी हरकतें देखी और तुरंत फोन पर किसी को कॉल किया। आर्यन ने घबराते हुए कहा, ये अब सिर्फ सुर का खेल नहीं रहा, अब ये हमारी जिंदगियों का खेल बन गया है। लेकिन आशा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बारिश की हल्की बूंदों और पुराने नोट्स के बीच उनका रिलेशन और रहस्य दोनों एक नए मोड़ पर पहुंच चुके थे। अगली शाम आशा और आर्यन स्कूल के हॉल में अकेले थे। बाहर बारिश की बूंदें तेज हो रही थी और हवा में बिजली की चमक थी। तभी वही अजनबी महिला और दो अजनबी लोग अचानक हॉल में दाखिल हुए। उनकी नजरों में खतरे और बदले की आग झलक रही थी। महिला ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म।
ये फाइल और सुर हमें चाहिए। अगर नहीं दोगे, परिणाम भुगतना पड़ेगा। आर्यन ने आशा को पीछे खींचते हुए कहा, डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस बार हमें खुद ही सुर बजाकर इस खतरे का सामना करना होगा। आशा ने घबराते हुए कहा, लेकिन हम कैसे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ संगीत ही हमें बचा सकता है। तभी दोनों ने पियानो और वायलिन को साथ में बजाना शुरू किया। संगीत की ध्वनि इतनी प्रबल और भावनाओं से भरी थी कि अजनबी लोग असहज होकर पीछे हटने लगे। आशा और आर्यन ने महसूस किया कि संगीत सिर्फ सुर नहीं, बल्कि शक्ति और सुरक्षा का माध्यम भी है। सुरों के बीच आशा और आर्यन की नजरों में पहली बार सच्ची नजदीकी और रोमांस का गहरा एहसास आया। लेकिन महिला की आंखों में अभी भी एक बड़ा रहस्य और बदला छुपा हुआ था। बारिश, सुर और खतरे के बीच हॉल अब रोमांस और सस्पेंस का एक विस्फोटक केंद्र बन चुका था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन स्कूल का हॉल अभी भी अजीब सी चमक और धुंध में डूबा था। आर्यन और आशा पियानो और वायलिन के सिरों को मिलाकर बजा रहे थे, जैसे कि हर सुर उनके दिलों की धड़कन हो। तभी अजनबी महिला ने धीरे से फुसफुसाया, तुम दोनों इस संगीत से जुड़ी सच्चाई तक पहुंच गए। आर्यन, तुम्हारे पिता ने जो सुर छुपाए थे, वे सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि एक कंपनी के बड़े राज भी थे। और अब ये सभी लोग चाहते हैं कि वह सच कभी ना उजागर हो। आशा ने आर्यन का हाथ मजबूती से थामा। उसने कहा, तो इसका मतलब है कि हमें न केवल सुर बजाने हैं, बल्कि सच का सामना भी करना है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे बिना मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। तभी महिला ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों ने जो सुर बजाए, उसने सच को बाहर आने से रोक दिया। लेकिन अब तुम्हें अपने दिल का सुर भी समझना होगा। आर्यन ने आशा की आंखों में देखा और धीरे कहा, मैं अब नहीं छुपूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई और कहा, और मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। सुरों और रहस्यों के बीच उनका पहला सच्चा रोमांटिक मोमेंट हुआ। लेकिन अब भी महिला की मुस्कान में एक अजीब सा सस्पेंस था, जो बताता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह स्कूल का माहौल कुछ अलग सा था। बारिश ने शहर को धो दिया था, लेकिन हॉल में अब भी सुरों की हल्की गूंज थी। आर्यन और आशा अपने नोट्स और सुरों को समेट रहे थे, तभी वही अजनबी महिला फिर से आई। इस बार उसकी आंखों में साफ खतरे और बदले की चमक थी। अब समय आ गया है कि तुम दोनों सच का सामना करो। ये सुर प्यार तुम्हें बचा नहीं पाएंगे अगर तुम तैयार नहीं हो। आर्यन ने आशा की ओर देखा और धीरे से कहा, डर मत, चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। और अब तुम्हें मेरा पूरा विश्वास चाहिए। आशा ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, तुम्हारा विश्वास मेरे लिए है आर्यन। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर खतरे में। तभी महिला ने एक पुराना रिकॉर्ड बजाया। रिकॉर्ड में आर्यन के पिता की आवाज थी, जिसमें उन्होंने कहा, जो सुर हमने छोड़े वे सिर्फ सुर नहीं, वे हमारी गलती और अतीत के सबूत हैं। जो इसे समझेंगे वही सच में मजबूत होंगे। आशा ने महसूस किया कि अब खेल सिर्फ संगीत और रहस्य का नहीं, बल्कि उनके दिल और साहस का भी बन गया है। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, आशा, अब तुम मेरे साथ हो। चाहे कोई भी खतरा आए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बारिश की बूंदें फिर से खिड़की पर गिरी। हॉल में सुर, रोमांस और खतरे का अद्भुत मिश्रण बन चुका था। आशा ने महसूस किया कि अब उनका प्यार सिर्फ सुरों में नहीं, बल्कि साहस और विश्वास में भी गहरा है। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हॉल अब भी रहस्य और तनाव से भरा हुआ था। आर्यन और आशा पियानो और वायलिन के पास खड़े थे और अजनबी महिला उनके सामने थी। महिला ने गंभीर आवाज में कहा, आर्यन, अब तुम्हें सब जानना होगा। तुम्हारे पिता ने जो सुर छोड़े थे, उनमें केवल संगीत ही नहीं, बल्कि एक चोरी हुए पारिवारिक दस्तावेज का सुराग भी छुपा है। आर्यन ने आशा की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता और डर दोनों झलक रहे थे। तो इसका मतलब है हमें सुरों के पीछे छुपा सच ढूंढना होगा। महिला ने सिर हिलाया, हाँ, और तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर सही सुर नहीं बजाया तो ये दस्तावेज कभी नहीं मिलेगा। आशा ने गहरी सांस ली और कहा, आर्यन, मैं तुम्हारे साथ हूं।
अब हमें डर नहीं लगेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ होने से मुझे ताकत मिलती है। चलो मिलकर सुर बजाए। जैसे ही उन्होंने सही सुरों को मिलाकर बजाया, अचानक पुरानी फाइल और दस्तावेज की एक छिपी दरवाजा खुल गई। साथ ही दोनों ने महसूस किया कि उनकी दिल की धड़कन और रोमांस भी चरम पर पहुंच गया है। आर्यन ने आशा का हाथ कसकर थामा और कहा, अब सब सच सामने आ गया और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी तुमसे। हॉल में संगीत की गूंज, रहस्य का खुलासा और उनके रोमांस का चरम बिंदु एक साथ झिलमिलाने लगा। लेकिन अब भी महिला की मुस्कान में एक हल्का सस्पेंस था जो बताता था कि कहानी का आखिरी मोड़ अभी बाकी है। सुप्रभात की हल्की धूप हॉल की खिड़कियों में पड़ रही थी। आर्यन और आशा अब पूरी तरह से पुराने सुरों और रहस्यों से निपट चुके थे। पुरानी फाइल और दस्तावेज अब उनके हाथ में सुरक्षित थे और अजनबी महिला ने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुमने न केवल संगीत के सुर समझे बल्कि सच्चाई और दिल के सुर भी पहचाने। आर्यन ने आशा की ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने मेरे साथ रहकर मुझे वह हिम्मत दी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। आशा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा, और मैं भी तुम्हारे बिना अब खुद को अधूरी महसूस करूंगी। हमारे सुर अब एक साथ हमेशा रहेंगे, बारिश की बूंदों की तरह। अब उनकी जिंदगी में हर परेशानी और रहस्य छूट चुके थे। सुरों और रहस्य की गूंज अब शांत हो गई और केवल उनका प्यार और भरोसा बचा। आर्यन और आशा ने साथ में पियानो पर अंतिम सुर बजाए। हर धुन में उनका प्यार झलक रहा था और हर सुर उनके विश्वास और नज़दीकियों का प्रतीक बन गया। अंत में दोनों ने हॉल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, जहां सूरज की हल्की किरणें और साफ आसमान प्रतीक थे कि अब उनके जीवन में सिर्फ संगीत, प्यार और सच्चाई का संगीत रहेगा। और इस तरह सुरों, रहस्यों और प्यार की कहानी का खूबसूरत समापन हुआ।